ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हस्त प्राप्तम प्रभु जी आज एकादशी है, भजन। हाँ सॉरी, आज एकादशी है। कौन कौन गा रहे हैं आज? कृष्णा माता जी। ओके, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शुरू गाइए करती माता। हूँ। हाँ शुरू करूँ प्रभु जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त, एक मिनट थोड़ा सा स्केल हो गया। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन को। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन को। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली। গৌর আমার সেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়িব কত সঙ্গে। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন अवसर सदा जाचे। मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदा जाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। प्रसाद सेवा करिते हैं सकल प्रपंच जाए। সেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। সেদিন গৃহেতে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখনা সীমা পাই। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सने जाने। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सने जाने। गौर प्रिय शाख सेवन जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाई जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाई जा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे भाता।
प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करायता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद बहुत प्रणाम धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी हमें मौका देने के लिए सेवा करने का प्रभु जी धन्यवाद माता धन्यवाद जी। माता अब जी मैं धन्यवाद धन्यवाद मैं माता जी। हरे कृष्ण। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस गीत को सब याद करने की कोशिश करिए। 2 लाइन याद हो, 4 लाइन याद हो, 5 लाइन याद हो, जितना याद हो जाए। बहुत ही सुंदर। हस्त प्राप्तम इवात्मानं हरिणा सपदे पदे नितो दर्शयता दूरम यवनेशो या यवनेशो अद्रिकंदरम। अद्रि पर्वत, कंदरम गुफा। मेरे साथ, हस्त प्राप्तम इवात्मानं हस्त प्राप्तं प्राप्त्वात्मानम् विवात्मानं हरिणा सपदे पदे हरिणा हरिणा सपदे पदे सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम नीतो निजो दर्शयता दर्शयता दूरम् दूरम् यवनेशो अद्रिकंदरम। यवनेषु यवनेशोऽद्रिकन्दरम् अत्रिकन्दरम् हस्त अपने हाथ में, प्राप्तम प्राप्त हुआ, एव मानव आत्मानम अपने को, हरिणा भगवान कृष्ण द्वारा, सह वह, पदे पदे हर डग पर, नीतः लाया गया, दर्शयता दिखाए जाने वाले के द्वारा, दूरम दूर, यवन ईश यवनों का राजा, अद्रि पर्वत की कंदरम गुफा में। काल यवन पीछे पीछे भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। काल यवन को पता था वो पकड़ लेगा, लेकिन भगवान को कैसे पकड़ सकता है। प्रत्येक क्षण, मेरे साथ पढ़े, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण काल यवन के हाथों की पहुंच में काल काल यवन के यवन हाथों के में हाथों पहुंच के में पहुंच में प्रतीत होते हुए प्रतीत प्रतीत होते होते हुए हुए भगवान हरि उस यवन राज को भगवान हरि भगवान उस हरि यवन राज को यवन राज यवन राज को को दूर एक पर्वत कंदरा तक ले गए। दूर एक दूर पर्वत की एक एक कंदरा पर्वत तक ले पर्वत कंदरा गए। तक ले कंदरा तक गए ले गए। हाँ, जिस कंदरा में मुस्कुंद सोया हुआ है। पलायनम यदुकुले जातस्य तव न उचितम इति क्षिपन्न अनुगतो न एनम प्राप अहत अशुभः। वैसा, पलायनम यदुकुले जातस्य, पलायनं यदुकुले पलायनं जातस्य यदुकुले जाता यहीं तक पढ़ते हैं। पलायनम यदुकुले पलायनं पलायनं यदुकुले यदुकुले जातस्य तव न उचितम जातस्य तव जातस्य तव नोचितम् नोचितम् इति क्षिपन् अनुगतो इति इति क्षिपन्ननुभूतो क्षिपन्ननुमतो न एनं प्राप अहत अशुभः। नैनं नैनं प्राप्य प्रापाहताशुभः। हताशुभः पलायनम भागना, यदुकुले यदुवंश में, जाता से जन्म लेने वाले, तब तुम्हारा ना नहीं है उचितम ठीक। यह काल यवन कह रहा भगवान को। इति इन शब्दों में क्षिपन अपमान करता हुआ, भगवान का अपमान करते हुए, अनुगतः पीछा करता, न नहीं, एनम उसको प्राप्त पहुंच पाया, अहत दूर हुआ, अशुभः
जिसके पापमय कर्म फल। भगवान का पीछा करते हुए भगवान का भगवान का पीछा करते पीछा हुए करते हुए वह यवन उन पर यह कहकर अपमान करता रहा था, वह वह यवन यवन उन उन पर पर यह ये कहकर कहकर अपमान अपमान कर रहा करता रहा था, था, तुमने यदुवंश में जन्म ले रखा है। तुमने तुमने यदुवंश यदुवंश में में जन्म ले जन्म रखा ले है। रखा है। भगवान को कह रहा हो, तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए इस तुम्हारे लिए तरह इस तरह भागना भागना उचित उचित नहीं है। नहीं है। तो भी काल यवन तो भी काल तो भी भी काल काल यवन यवन भगवान कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच पाया। भगवान 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 कृष्ण कृष्ण के के पास पास तक तक नहीं नहीं पहुंच पहुंच पाया। पाया, हाँ, एक कारण दिया है, क्योंकि उसके पाप कर्म फल क्योंकि उसके क्योंकि पाप उसके पाप पाप कर्म कर्म फल फल अभी धुले नहीं थे। अभी अभी धुले धुले नहीं नहीं थे। थे। हाँ, वो पहुंच सकता ही नहीं, ये उनको भगवान को छू नहीं सकता। एवं क्षिप्त क्षिप्तो एवं क्षिप्तो अपि भगवान प्राविशद गिरिकंदरम सोऽपि प्रविष्टः तत्र अन्यम शयानम ददृशे नरम। मेरे साथ, एवं क्षिप्तो अपि भगवान एवं क्षिप्तोऽपि एवं भगवान् क्षिप्तोऽपि भगवान भगवान् प्राविशद गिरिकंदरम प्राविशद्गिरिकन्दरम् प्राविशद्गिरिकन्दरम् सोऽपि प्रविष्टः तत्र अन्यम सोऽपि सोऽपि प्रविशस्तत्रान्यम् प्रविष्टस्तत्रान्यम् शयानम ददृशे नरम। शयानं शयानम् ददृशे ददृशे नरम्। नरम्। एवं इस प्रकार क्षिप्त अपमानित अभी भी भगवान भगवान प्राविशत घुस गए गिरिकंदरम पर्वत की गुफा में। सह वह काल यवन अभी भी प्रविष्ट घुसते हुए तत्र वहां अन्य दूसरे शयानम लेटे हुए दद से देखा। धर्म मनुष्य को किसी को लेटे हुए देखा, और काल यवन ने सोचा यही कृष्ण है जो लेट गया। यद्यपि भगवान इस तरह से अपमानित हो रहे थे, यद्यपि यद्यपि भगवान इस भगवान तरह इस से तरह से अपमानित अपमानित हो हो रहे रहे थे, थे, किंतु वे पर्वत की गुफा में घुस गए। किंतु वे पर्वत किंतु की वे गुफा में पर्वत घुस की गए। वे गुफा पर्वत में की घुस गुफा में गए। घुस गए। उनके पीछे पीछे काल यवन भी घुसा। उनके उनके पीछे 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 काल एवं काल भी यवन घुसा। भी घुसा। हाँ, और भगवान को तो पता था, इसको पता नहीं था, और उसने वहां एक अन्य पुरुष को सोए हुए देखा। और उसने वहां और एक अन्य उसने पुरुष वहाँ सोए एक हुए अन्य देखा। पुरुष को अन्य पुरुष सोए को हुए सोए हुए देखा। देखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर श्री भगवान अपना वैराग्य वैभव दिखलाते हैं। अपने योजना पूरी करने तथा मुचुकुंद को आशीर्वाद देने के लिए वे दृढ़ संकल्प थे। अतः वे काल यौवन के अपमान की उपेक्षा करते हुए शांत भाव से अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। हाँ, जो भगवान ने करना था वो कहता है तो कहने दो। ननु असौ दूर मानीय शेते माम इह साधुवत् इति मत्वा अच्युतम मूढ़ः तम गदा समादयत्। मेरे साथ, ननु असौ दूर मानीय नन्नु वसौ दूरमानीय अनुवसौदुर्मानीय अनुवसौदुर्मानीय श्वेते माम इह साधुवत् चेते शेते मामिह साधुवत् मामिह साधुवत् साधुवः इति मत्वा अच्युतम मूढ़ः इति 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 मत्वा मत्वाच्युतं मूढस्तम् मूढः तम पदा समताडयत्। संपदा संपदा समुदायत्। समुदाय। ननु ऐसा लगता है, असौ वह दूरम काफी दूर तक, आनीय लाकर, शेते लेटा हुआ है। अब थक गया, लेट गया। मां मुझको ये यहाँ साधुवत संत पुरुष की तरह, इति ऐसा मत्वा मुझको सोचकर, अच्युतम भगवान कृष्ण होने का मूढ़ ठगा गया। तम उसको पदा अपने पांव से समता डयत पूरे बल से प्रहार किया, लात मार दिया पांव से। मेरे साथ, यह तो मुझे इतनी दूर लाकर
ये तो मुझे इतनी दूर लाकर अब किसी साधु पुरुष की तरह अब किसी अब किसी साधु पुरुष की तरह यहाँ लेट गया है। यहाँ लेट गया है। इस तरह सोते हुए उस व्यक्ति को इस तरह सोते हुए उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण समझकर भगवान कृष्ण समझकर उस ठगे गए मूर्ख ने ठगे हुए मूर्ख ने यानी काल यवन ने पूरे बल से पूरे बल से उस पर पाद प्रहार किया। हाथ प्रहार किया। हाँ, पाद प्रहार यानी लात लात मारी। स उत्थाय चिरम सुप्तः शनैः उन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तम तम द्राक्षीद अवस्थितम। तम अद्राक्षी था, मैं विश्व आना चाहिए था। तम अद्राक्षीद अवस्थितम, मेरे साथ। स उत्थाय चिरम सुप्तः शनैः उन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे सम अद्राक्षीद अवस्थितम। हाँ, द्राक्षी देखना होता, अद्राक्षी मतलब देखा। सह वह उत्थाय जग कर, वो मुस्कुन था। चिरम दीर्घ काल से सुप्त सोया हुआ शनै धीरे से उन्मील खोलते हुए क्या आंखें, लोचने अपनी आंखें दिशा सारी दिशाओं में विलोकन देखते हुए पार्श्व अपनी बगल में तम उसको काल यवन को अद्राक्षी देखा अवस्थितम खड़ा। मुस्कुन ने उसको देखा। वह पुरुष दीर्घ काल तक सोने के बाद जागा था वह पुरुष था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखें खोली। चारों ओर देखने पर उसे अपने पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। दिखाई दिया। हाँ, उसको पता नहीं कौन है लेकिन दिखाई दिया, वो काल यवन था। स तावत् तस्य रुष्टस्य, गुस्सा आया क्योंकि उसको उसकी नींद खराब कर दी। दृष्टिपातेन भारत, ये भारत ये परीक्षित महाराज के लिए सुखमणि बता रहे होंगे। देह जैन अग्निना दग्धो भस्मसात् भवत क्षणात्। अभवत क्षणात् होना चाहिए, अभवत, हाँ अभवत है। सतावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देह जैन अग्निना दग्धो भस्मसात् अभवत् क्षणात्। सह वह काल यवन तावत तब तक तस्य उस जगे हुए पुरुष का रुष्टस्य क्रुद्ध गुस्से में आया दृष्टि दृष्टि को पातेन डालने से, उसके क्रुद्ध जो दृष्टि डालने से कोई भी भस्म हो सकता है। भारत, हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, देह जैन अपने शरीर से ही उत्पन्न अग्निना अग्नि से दग्धः जलकर भस्मसात राख अभवत हो गया क्षणात क्षण भर में। कौन? काल यवन। भगवान की चतुराई देखिए कैसे करते हैं। मेरे साथ वो जगाया हुआ पुरुष अत्यंत क्रुद्ध था। उसने अपनी दृष्टि काल यवन पर डाली
तो उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। तो उसके शरीर से उसके लपटें शरीर निकलने से लगी। लपटें निकलने लगी। हे राजा परीक्षित, हे हे राजा राजा हे परीक्षित, राजा परीक्षित, काल यवन क्षण भर में जलकर राख हो गया। काल एवं काल क्षण भर में यवन जलकर राख हो गया। जलकर राख हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिस व्यक्ति ने काल यवन को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया वह मुचुकुंद था। जैसा जैसा कि वह भगवान को बतलाएगा। उसने दीर्घ काल तक देवताओं की ओर से युद्ध किया था और अंत में बिना छेड़छाड़ के सोते रहने का वर प्राप्त किया था। हरिवंश में बताया गया है कि उसे एक वर यह भी मिला था कि जो उसकी नींद से उसे जगाएगा उसे वह विनष्ट कर सकेगा। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हरिवंश से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। प्रसुप्तं बोधयेद यो मातं देहमहं सुराः चक्षुषा क्रोधदीप्तेन एवमाह पुनः पुनः। मुचुकुंद ने बारंबार कहा, हे देवताओं, मैं अपनी क्रोध से जलती हुई आंखों से इसको भस्म कर सकूं तो मुझे नींद से उठाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि मुचुकुंद ने यह दूषित अनुरोध इंद्र को भयभीत बनाने के लिए किया था, क्योंकि मुचुकुंद ने सोचा कि अन्यथा वह उसे अपने ब्रह्मांड संबंधी शत्रुओं से लड़ने के लिए बारंबार जगाकर अनुरोध कर सकता है। मुचुकुंद ने अनुरोध पर इंद्र की सहमति का वर्णन श्री विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णित है। प्रोक्तस्य देवे संसुप्तं यत्स्वामुत्थापयिष्यति देहजेनाग्निना सध्यं सह तु भस्मीकरिष्यति। देवताओं ने घोषणा की, जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा वह अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि से सहसा जलकर भस्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। ये मुचकुंद को ये क्योंकि मुचकुंद काफी समय तक देवताओं की तरह से असुरों से लड़ता रहा। तो बाद में जब उसको कहा, कार्तिकेय मिल गया इनको सेनानायक देवताओं को, तो इससे कहा अब आप छुट्टी करिए, अब आप आराम करिए, सो जाइए। तो साथ ही इसको ये वर दिया कि को तुम आराम से सो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं कि क्योंकि उसको ये डर था कि इंद्र बाद में जगा सकता है किसी काम के लिए, तो वर ले लिया उन्होंने कि जो उसको जगाएगा उस पर उसकी दृष्टि से वो अपने आप भस्मसात हो जाएगा, अपने शरीर के अग्नि से ही। तो ये काल्यवन के साथ हुआ। अब परीक्षित महाराज फिर पूछ रहे हैं कुछ। श्री राजो वाच को नाम स पुमान ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्य किम तेजो यमन अर्दनः। मेरे साथ। श्री राजो वाच श्रीराजोवाच को नाम सह को नाम स पुमान ब्रह्मन् को नाम स पुमान् ब्रह्मन् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवन अर्दनः। किं तेजो यवनार्दनः। श्री राजो वाचा, राजा परीक्षित ने फिर सुखमणि को पूछा कुछ क्या पूछ रहे हैं। कहा कौन, नाम विशेष रूप से सह वह पुमान पुरुष ब्राह्मण है, ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। कस्य किस वंश का था वो, किम क्या वीर शक्ति एवं च और भी कस्मात क्यों गुहाम गुफा में मत जाकर शिष्य सोने के लिए लेट गया। किम किसका, तेज वीर संतान, यवन का अर्दन संहार करने वाला, उसके बारे में। क्योंकि अभी तो हमने कुछ
मैंने आपको बताया वो मुस्कुन था, लेकिन अभी तक तो कहीं उसका कोई जिक्र ही नहीं है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं राजा परीक्षित। मेरे और साथ नीचे करो, चलता रहेंगे तो काला पॉइंट जो है नीचे करो। राजा परीक्षित ने कहा, राजा राजा पर, परीक्षित ने कहा, राजा हे परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण, ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था? वो वह पुरुष वह कौन पुरुष था, कौन था, वह किस वंश का था? वो वो वह किस 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 वंश वंश का का था था, और उसकी शक्तियां क्या थी? और और उसकी उसकी शक्तियां शक्तियां क्या क्या थी। थी। मलेच्छ का संहार करने वाला म्लेच्छ का मलेच्छ का संहार संहार करने करने वाला वाला वह व्यक्ति गुफा में क्यों सोया हुआ था? वो वो व्यक्ति व्यक्ति गुफा 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 में 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 क्यों 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 सोया 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 हुआ 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 था, था, था और वह किसका पुत्र था? और और वो वह किसका किसका पुत्र 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 था। 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 हाँ, ये होता है आईडी जो हमारा आजकल आईडी होता है, आइडेंटिफिकेशन। ये पहले किसका पुत्र था, ये आइडेंटिफिकेशन है। किसी का महान का पुत्र है तो उसके सम्मान, किसी दुष्ट का पुत्र है तो उसके लिए असम्मान, ये बातें होती है। किसका पुत्र था पूछा। अब सुखमुनि जवाब दे रहे हैं। श्री शुक वाच, स इक्ष्वाकु कुलेरात् जातो मान्धात मान्धात्रे तनयो महान् मुस्कुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः। मेरे साथ, स इक्ष्वाकुकुले जातो स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृ तनयो महान् मांधाता मांधात्री तनयो तनयो महान, महान मुस्कुंद इति ख्यातो मुचुकुंद मुचुंद इतिख्या इति तो ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्य संगरः। ब्रह्मण्य सत्य सप्तशङ्करः। श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब वो बता रहे हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा, बता रहे हैं। सब वह इक्ष्वाकु कुले, इक्ष्वाकु यानी सूर्य वंश का कोई है। इक्ष्वाकु वंश में सूर्य का वंश है इक्ष्वाकु। अ, वैवस्वत मनु है ना अभी हमारे सूर्य वंश के, उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। पिता जिंदा है, पुत्र मर गया क्योंकि पिता मनु बन गया तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। सूर्य देवता विवस्वान का नाती, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वैवस्वत, ठीक है, विवस्वान का नाती हुआ, वैवस्वत का पुत्र। जाता नहीं, वैवस्वत का नाती हुआ। विवस्वान वैवस्वत एक ही बात है। नाती हुआ, उनका पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का, इक्ष्वाकु वंश का था। जाता है, हाँ, इक्ष्वाकु वंश में आपके आगे आते 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 बहुत आते आके मानदाता आता है, जो हमने भागवत में पढ़ा है। तो ये इसलिए नाती कहा, परनाती करनाती क्या नाती था पता नहीं। जाता उत्पन्न, मानधाता त्रितनय, राजा मानधाता का पुत्र, महान महापुरुष मुचकुंद इति ख्यातः, मुचकुंद नाम से विख्यात, ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों का भक्त, सत्य, अपने व्रत का सच्चा, संग्रह, युद्ध में तो बहुत अच्छे कुल से था। ये काल यवन की तरह नहीं था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव सुखदेव, गोस्वामी ने देव कहा गोस्वामी ने कहा, उस महापुरुष का नाम मुचकुंद था। उस उस माह, महापुरुष महापुरुष का का नाम नाम मुचकुंद था। हाँ, हाँ, अब भगवान का क्या इंटरेस्ट मुचकुंद में, क्योंकि भगवान ने उसका उद्धार करना था। और वह इक्ष्वाकु वंश में और वो और और इक्ष्वाकु वो वंश में इक्ष्वाकु वंश में मानधाता के रूप में उत्पन्न हुआ था। मानदाता के पुत्र मानधाता रूप के में उत्पन्न पुत्र हुआ था। रूप में उत्पन्न हुआ था। हाँ, हाँ, मानधाता के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। मानधाता के मानधाता पुत्र के रूप में पुत्र रूप उत्पन्न में हुआ उत्पन्न था। हुआ था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था वो वो ब्राह्मण वह संस्कृत ब्राह्मण का ब्राह्मण उपासक संस्कृति था संस्कृति का का उपासक उपासक था था और युद्ध में अपने व्रत का पक्का था। और युद्ध में और और अपने युद्ध व्रत युद्ध में में पक्का अपने अपने था। व्रत व्रत का का पक्का था। पक्का था। हाँ, जबरदस्त योद्धा था, इसलिए देवताओं ने अपने पा रखा था उसको। स याजितः सुरगणैः इंद्र आद्य आत्मरक्षण असुरेभ्यः परित्र पति परित्रस्तै तद रक्षां सो अकरोत् चिरम्।
मेरे साथ। स याचितः सुरगणैः इंद्र आद्य आत्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैः तद्रक्षां सो अकरोत् चिरम्। तः वह याचितः याचना करने पर सुरगण देवताओं द्वारा इंद्र आद्य इंद्र इत्यादि द्वारा अपनी रक्षा के लिए असुर देश असुरों के परित्रस्त भयभीत तद उसकी रक्षा सह उसने अकरोध की चिरम दीर्घ काल तक देवताओं को मदद किया। मेरे साथ पढ़िए। जब इंद्र तथा अन्य देवताओं को देवताओं को असुरों द्वारा त्रास किए जा रहे थे। हाँ, को नहीं आना चाहिए। जब इंद्र तथा अन्य देवता पढ़े। जब इंद्र तथा अन्य देवताओं असुरों द्वारा त्रास किए जा रहे थे तो उनके द्वारा अपनी रक्षा के लिए सहायता की याचना किए जाने पर देवताओं ने सहायता के लिए मुचकुंद को याचना की, प्रार्थना की। जब मुचकुंद ने दीर्घ काल तक उनकी रक्षा की। मुचकुंद ने दीर्घ काल तक उनकी रक्षा की। हाँ, क्योंकि असुर को मार सकने वाला कोई बलवान ही चाहिए। ये काफी बलवान था। प्रभु जी मतलब देवताओं से भी ज्यादा ये था मुचुकुंद बलवान। देवताओं से भी ज्यादा मुचुकुंद बलवान रहा होगा ना तभी। हाँ, नेचुरली वो तो सोच की बात है। लब्ध्वा गुहुम ते स्वपालम मुचकुंदम अथ अब्रुवन राजन विरमताम कृच्छात् भवात् नः परिपालनात्। मेरे साथ। लब्ध्वा गुहुम ते स्वपालम मुचकुंदम अथ अब्रुवन राजन विरमताम कृच्छात् भवानः परिपालनात्। लब्धा प्राप्त करके गुहम कार्तिकेय को देवताओं को, एक्चुअली ये देवताओं के साथ उनके सेनानायक के रूप में काम कर रहा था क्योंकि जबरदस्त था। बाद में कार्तिकेय मिल गया। कार्तिकेय भी जबरदस्त है। कार्तिकेय शिव जी का पुत्र, गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जबरदस्त योद्धा माने जाते थे। तो वो मिल गए देवताओं को। इससे कहा अब आप आराम करो, अब आप आराम करो। ये लब्धा प्राप्त करके गुहम कार्तिकेय को ते वे स्वर्ग का पालन रक्षक के रूप में मुचकुंद को अथ तब अब्रुवन कहा, राजन हे राजन, विरमताम कृपया दूर रहें, कच्छात कष्ट कर, भगवान आप न हमारे परिपालना रक्षा करने से। जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए तो उन्होंने मुचकुंद से कहा, हे राजन, अब आप हमारी रक्षा का कष्टप्रद कार्य छोड़ सकते हैं। अब आप हमारी रक्षा का कार्य छोड़ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। आपने बहुत मदद की, आपकी हमारी धन्यवाद। नरलोकम परित्यज्य राज्यम निहत कंटकम अस्मात् पालयतु वीर कामा ते सर्व उज्जिता।
मेरे साथ, नरलोकम परित्यज्य नरलोकं नरलोकं परित्यज्य राज्यं निहत कंटकम राज्यं राज्यं निहतकण्टकम् अस्मात् पालयतो वीर अस्मात् पालयतो वीर कामाः ते सर्व उज्जिता। कामास्ते कामास्ते सर्व सर्वोच्चताः। नरलोकम मनुष्य के लोक में परित्यज्य छोड़कर राज्यम राज्य निहत दूर तक कंटकम कांटे अस्मान हमको पालयतः पालने वाले वीर हे वीर काम इच्छाएं ते तुम्हारी सर्वे सभी उज्जिता उखाड़ कर फेंक दी गई। मेरे साथ, हे वीर पुरुष हे वीर पुरुष क्लास ले रही हूँ। नरलोक में जहां से वो आए थे वहां क्या हुआ। नरलोक में अपने निष्कंटक राज्य को छोड़कर नरलोक नरलोक में अपने निष्कंटक राज्य को छोड़कर आपने हमारी रक्षा करते हुए आप आप हमारी रक्षा करते हुए अपनी निजी आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। अपनी अपनी निजी समस्त आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। हाँ, तो उसका मुचकुंद का घर बार भी होगा, राजा तो था ही, तो उसका क्या हाल है उसके बारे में बता रहे। सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो अमात्य मंत्रिणः प्रजा च तुल्यकालीना न अधुना संति कालिता। काल काल का बस। मेरे साथ, सुता महिष्यो भवतो महिष्यो भवतो ज्ञातयो अमात्य मंत्रिणः ज्ञातयो प्रजा च तुल्यकालीना प्रजा प्रजा तुल्यकालीना न अधुना संति कालिता। नाधुना कालितः। सुता संतान महिष्य पटरानिया भवतः आपके ज्ञान अन्य संबंधी अमात्य मंत्री मंत्रिणा तथा सलाहकार सब थे उसके प्रजा उसकी प्रजा च तथा तुल्यकालीना समकालीन ना नहीं अधुना अब संति जीवित हैं कालिता काल से प्रेरित। भगवान का जो काल है वो जो किसी को भी हड़प लेता है, तो अब आप कुछ भी नहीं बचा है ये उसको बताया। मेरे साथ पढ़िए, बच्चे बच्चे रानियां रानी संबंधी संबंधी मंत्री मंत्री सलाहकार सलाहकार तथा आपकी समकालीन प्रजा। तथा समकालीन प्रजा। हाँ, उस समय की जो आपकी प्रजा थी, इनमें से कोई अब जीवित नहीं रहे। इनमें से कोई अब जीवित नहीं रहे। वे सभी काल के द्वारा बहा ले जाए गए हैं। वे वे सभी सभी काल काल के द्वारा बाहर ले जाए गए हैं। हाँ, आ, ये क्योंकि वो अब रहे ही नहीं सब, क्योंकि ये इसकी उम्र इतनी बढ़ गई, वो सब खत्म हो गए। ऐसा नहीं वो खत्म हो गए, लेकिन प्रजा है वो उस समय वाली नहीं है, बच्चे हैं उस समय वाले नहीं है। और ये जो अपने जो खास थे जिससे आपका संबंध होता है घर में, सब चले गए काल के बस से, सब बहा ले जाए गए। कालो बलियान बलिनाम भगवान का ईश्वरो अव्ययः प्रजा कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशु। मेरे साथ, कालो बलियान बलिनाम कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो अव्ययः भगवान ईश्वरो प्रजा कालयते क्रीडन प्रजा कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशु। पशुपालो यथा पशु। काल में बलियान अत्यंत बलवान, काल इतना बलवान है, आप जानते हैं कि काल किसी को भी नहीं छोड़ता, एक बात। दूसरा, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है काल का, कि काल आपका मरहम है, मरहम। बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, कभी आपने सोचा कि आपके
बहुत यंग एज में आपके पिताजी चले गए, आप बहुत रोते हैं, बिलखते हैं, और आपकी माँ भी रोती है बहुत। सबसे ज्यादा कष्ट तो उसको है, उसका पति चला गया। लेकिन उस समय क्या सोचता आदमी कि मैं कैसे रहूंगा। मुझे मुझे अ, एक डॉक्टर थी बहुत फेमस, यंग, बिल्कुल यंग, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा था उस समय जब गए लोग उनके पास, उन्होंने कहा था मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूं। ऐसा उस समय ऐसा लगता है, लेकिन काल ऐसा मरहम लगाता है धीरे 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 धीरे, तो आप उस पति को भी भूल जाते हैं फिर। ये ऐसा है समय। समय, अब ये काल भगवान का इतना जबरदस्त है, ये मरहम भी, ये हील भी करता है। जो हमारे तकलीफ हमको इमीडिएट होती भौतिक जगत में, तो ये और किसी को छोड़ता नहीं है। आप सोचते हैं आज हम सब जितने इस क्लास में बैठे हैं, एक दिन उम्र कम हो गई हमारी, काल खा गया एक दिन हमारा। तो ये काल छोड़ता नहीं किसी को, लेकिन जो एक भौतिक जगत में हम लोगों को कष्ट होता है, आप सोचते हैं मैं कैसे करूं ये काम अब, मेरा तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। लेकिन काल उसको सब पर परिस्थितियां बदलेगा, आप नए जीवन में शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप भूल जाते हैं क्योंकि आपको जीना है। अनंत काल समस्त बलवान से भी बलवान है। अनंत अनंत काल अनंत समस्त काल बलवानों से भी समस्त बलवान है। बलवानों से भी बलवान है। और वही साक्षात परमेश्वर है। और और वही वही साक्षात साक्षात पुरुषोत्तम परमेश्वर परमेश्वर है। है। हाँ, क्योंकि काल भगवान का रूप है। ये काम हमारे खाली भौतिक जगत में, वैकुंठ में काल नहीं होता। जिस तरह पशुपालक वाला इस तरह जिस पशुपालक तरह वाला पशुपालक वाला अपने पशुओं को हाँकता रहता है, अपने अपने पशुओं पशुओं को को हाँकता को हाँकता रहता है, है, हाँकता रहता है। उसी तरह परमेश्वर उसी उसी तरह तरह परमेश्वर 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 मर्त्य प्राणियों को मर्त मर्द प्राणियों को प्राणियों को अपनी लीला के रूप में हाँकते रहते हैं। अपनी अपने लीला के लीला के रूप में रूप हाँकते में हैं। हाँकते रहते हाँकते हैं। रहते हैं। अब मेरे को हाँक रहे हैं, मैं 80 साल का, हाँक रहे हैं 81 का हो, हाँक रहे हैं, हो सकता है 82 का हो, हाँक सकते हैं ताकि मैं लुढ़क जाऊं। तो वहां तक काल आपको धकेलता रहता है जहां तक आपने जीना है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ दूं? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह ब्रह्मांड उन दूषित आत्माओं को क्रमशः सुधारने के लिए रचा गया है जो भौतिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते हैं। भगवान इन बद्ध जीवों को उनके कर्म के अनुसार आध्यात्मिक परिष्कार की विविध अवस्थाओं में से घुमाते रहते हैं। इस तरह वैसा भगवान कट गया। प्रभु जी म्यूट कोई कर दिया था। पढ़िए पढ़िए। पशुपाल के समान है जो चरागाह तथा पानी की तलाश में पशुओं को बचाए रखने और पालने के लिए अपने संरक्षण में इधर उधर घुमाता रहता है। एक अन्य दृष्टांत डॉक्टर का है जो अपने रोगी को विविध परीक्षणों के लिए अस्पताल के विभिन्न भागों में भेजता रहता है। इसी तरह भगवान हमें क्रमिक परिष्कार की विधि द्वारा भवजाल में से निकाल देते हैं जिससे हम उनके प्रबुद्ध संगी के रूप में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिता सकें। इस तरह मुचुकुंद के सारे संबंधी, मित्र तथा सहकर्मी काल के प्रभाव से बहुत पहले मिट चुके थे क्योंकि काल साक्षात कृष्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। साक्षात कृष्ण है कहाँ? भौतिक जगत में। काल वैकुंठ में नहीं होता। वरम वृष्णि स्वभद्रम ते ऋते कैवल्यम अद्य नः एक एव ईश्वरः तस्य
भगवान विष्णु अव्ययः। मेरे साथ, वरम वृणीष्व भद्रम ते वरम विष्णु भद्रम ते ऋते कैवल्यम अद्य नः। जिते कैवल्यमद्यनः। एक एव ईश्वरः तस्य एक एव ईश्वरस्तस्य भगवान विष्णु अव्ययः। भगवान् विष्णुरव्ययः। वरम वर वृणीस्व, सुनो, भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा ऋते सिवाय कैवल्यम मोक्ष के अद्य आज न हमसे एक एक एवं एकमात्र ईश्वर सक्षम तस्य उसका भगवान भगवान विष्णु श्री विष्णु अव्यय अविनाशी। आपका कल्याण हो। आपका कल्याण हो। आपका कल्याण हो। अब आप मोक्ष के सिवाय अब आप कृपया मोक्ष के सिवाय सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं। कोई भी वर वर चुन सकते हैं। हाँ, ये देवता लोग कह रहे होंगे, क्योंकि मोक्ष को तो क्योंकि क्योंकि मोक्ष को तो मोक्ष को तो एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। एकमात्र एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर भगवान सकते विष्णु हैं। ही प्रदान कर सकते हैं। हाँ, मोक्ष तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो वर मांगना है मांगो, देवता लोग कह रहे हैं, जो हम दे सकते हैं। एवं उक्तः स वै देवान्, देवाओं द्वारा, ठीक ही है, अभिवन्द्य महायशा असहिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। एवं उक्तः स वै देवान् एवमुक्तः स वै देवान् सवे देवान् अभिवन्द्य महायशा अभिवन्द्य अभिवन्द्य महायशः महायशाः असहिष्ट गुहाविष्टो अशइष्टगुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। निद्रया निद्रया देवदत्तया। एवं इस प्रकार उक्त कहकर सह वह निसंदेह देवान देवताओं को अभिवंद्य नमस्कार करके महान यशा जिसकी ख्याति असहिष्ट लेट गया गुहाविष्ट गुफा में घुसकर निद्रया नींद में देव देवताओं द्वारा दत्तया दी गई। जो बात देवताओं ने कहा ऐसा। एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं प्रभु जी दंडोत प्रणाम। मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, बाद में बात करें। जी प्रभु जी। हाँ, ऐसा मेरे साथ ऐसा कहे जाने पर ऐसा कहे जाने पर राजा मुचकुंद ने राजा मुकुंद ने देवताओं से ससम्मान विदा ली देवताओं से देवताओं सम्मान विदा ली से सम्मान विदा ली और एक गुफा में गया और एक गुफा में गया जहाँ वे देवताओं द्वारा दी गई जहाँ वे देवताओं द्वारा दी गई नींद का आनंद लेने के लिए लेट गया। नींद का इनका आनंद आनंद लेने लेने के के लिए लिए लेट गया। हाँ, हरे परीक्षित महाराज ने कृष्ण सवाल पूछा था तो सुखदेव पूछा में बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हर्षा हरे माता जी कृष्ण। को होस्ट हर्षा। बना दें। हरे कृष्ण हर्षा प्रभु जी। माता सॉरी प्रभु जी, मोबाइल हैंग हो गया था। हाँ हाँ, अब बनाता हूँ माता जी, लास्ट रीडिंग किसने की? जी। लेकिन कविता कविता घोष माता जी ने। माता जी हरे ने। कृष्णा राधारती माता जी। सॉरी, हरे कृष्णा जी रीटा माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। रीटा मैं कथुरिया माता पढ़ूं? गीता हरे कृष्णा। श्रील एक प्रभुपाद की जय।
एक मिनट, उनको बोलने दो, जिसको कहेंगे वो पढ़िए। नहीं, उन्होंने पहले मेरा नाम लिया था इसलिए मैंने कह दिया, वो सॉरी। गलती से हो गया था, रीटा कोई कथुरिया बात नहीं। माता। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित प्रक्षिप्त पाठ दिया है, जिन्हें उपयुक्त श्लोक की दो पंक्तियों के बीच में होना चाहिए। निद्राम एव ततो वव्रे स राजाश्रम कर्षितः या कश्चिन्मम निद्राया भंगम कुर्यात् सुरोत्तमः सा हि भस्मी भवेदाशु तथोतक्षश्च सुरैस्तथा स्वापं यातं यो मध्ये तु बोधे त्वाम चेतनः सा त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवति तत्क्षणात्। तब परिश्रम से थके राजा ने निद्रा को ही वर के रूप में चुन लिया। उन्होंने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, जो भी मेरी नींद में बाधा डाले वह तुरंत जलकर राख हो जाए। देवताओं ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। और उनसे कहा, जो अविवेकी व्यक्ति अपने बीच में आपको बीच में जगाएगा वह आपके देखने मात्र से तुरंत जलकर राख हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वरदान था उसको, इसलिए यमने भस्मसात् नीते भगवान सात्वत ऋषभः आत्मानं दर्शयामास मुस्कुंदा मुस्कुंदाय धीमते। मेरे साथ। यवने भस्मसात् नीते यवने भस्मसान्नीते भगवान सात्वत ऋषभः भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास आत्मानं दर्शयामास मुस्कुंदाय धीमते। मुचुकुंदाय धीमते। यवने, जब यवन भस्मसात राख में नीते बदल गया, भगवान भगवान सात्वत सात्वत वंश जाति का ऋषभ सबसे बड़ा वीर आत्मानम स्वयं दर्श्यामास प्रकट किया मुस्कुंदाय मुस्कुंद के पास धीमते बुद्धिमान। जब यवन, अब भगवान कृष्ण भी हैं अंदर। पहले तो वही घुसे थे। जब यवन जलकर राख हो गया तो जब यवन जलकर राख हो गया तो सात्वतों के प्रमुख भगवान ने सात्वतों के प्रमुख भगवान ने उस बुद्धिमान मुस्कुंद के समक्ष उस बुद्धिमान मुझ के समक्ष अपने को प्रकट किया। अपने आप को प्रकट किया। हाँ, हरे कृष्ण। ये इतना नहीं हो पाएगा, इसको कल करेंगे। तो भगवान ने अब प्रकट किया। अब भगवान से उसकी वार्ता होती है। मुस्कुंद भगवान को देखता है और वो कहता है कि आप कौन हैं, ऐसे करके। पता नहीं हुई टेलीफोन क्यों आ रहे। तो तब भगवान से उसकी वार्ता होती, जो हम कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुंदरी श्यामा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो जो मुचकुंद ने प्रभु जी प्रार्थना की कि वो नींद का आनंद लेना चाहता है, तो प्रभु जी जैसा हमने देखा कि उसकी फैमिली में भी कोई बचा नहीं अभी, तो प्रभु जी नींद का आनंद लेना मतलब क्या नींद में भी आनंद इतना कोई ले सकता है? या फिर मोस्टली देखा है कि ना प्रभु जी जैसा कोई नहीं होता वो फिर
संन्यास लेके वो तपस्या के लिए चला जाता है, बट इसने नींद का आनंद चूज किया, तो थोड़ा सा प्रभु जी से एक्सप्लेन करेंगे हाँ, नींद नींद में का क्या आनंद, आनंद क्योंकि वो होगा। बहुत थका हुआ था माता जी। उसने बहुत ज्यादा देवताओं के साथ बहुत युद्ध किया, असुरों के साथ, काफी थक चुका था वो, इसलिए सोना चाहता था। बात ये है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगी? पल्लवी माता जी नहीं आए हैं प्रभु जी शायद। नहीं, पल्लवी माता जी को मैंने देखा था, मैंने उनको नहीं, अ, नहीं है प्रभु जी, नहीं है अच्छा, नहीं, ओके। आई जी। थी, आई थी, अच्छा, मैंने उनको कोहोस्ट पे बनाया था। तो अभी मैं ये ओके। सोच रहा था कि आप नहीं है तो वो क्यों नहीं कर रही। नहीं प्रभु जी, मेरा हैंग हो गया था, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं नहीं, आपका तो हैंग हो गया, तो वो है, तो मैंने सोचा उनको बोलना चाहिए था, वो नहीं बोले, तो इसलिए मुझे थोड़ा ताजुब लग रहा था। ठीक अच्छा, है। हरे कृष्णा, आप हरे सबका बहुत बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी, शिव धन्यवाद प्रभु सत्य। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सादर कृष्णा चरण प्रभु जी, वंदन। सादर चरण सादर वंदन। प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु